परदेशियों के दुख परदेसी ही समझ सकते हैं। और आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि परदेशियों का कभी उनको फरमाइशें करके इम्तिहान न लें। वो किस दुख से गुजर रहे होते हैं ये वही समझ सकते हैं। आज मैं आपको आसिफ की कहानी सुनाता हूं कि कैसे उसने 1 महीना परदेश में काम किया और उसके बाद उसके साथ क्या कुछ बना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अदनान और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं खानेवाल शहर से। खानेवाल शहर जो कि पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान को ट्रेनों के जरिए जोड़ता है। ट्रेनों का बहुत बड़ा जंक्शन है यहाँ पर, हर ट्रेन यहाँ से होके जाती है। अच्छा, आज की कहानी जो है ये मुल्तान से है। मुल्तान का एक आसिफ नामी लड़का जो कि पढ़ लिख कर थोड़ा काम शाम सीख गया और उसने इंजीनियर का डिप्लोमा भी कर लिया। अब इंजीनियर के डिप्लोमे के बाद उसने प्रैक्टिकल तौर पर मोटर मैकेनिक, फ्रिज, एसी, मतलब इलेक्ट्रिक का काम और फ्रिजों का काम सीख लिया। अब उसने जैसे तैसे करके एक वीजा लिया, वीजा लेकर सऊदीया चला गया। अब उसका वीजा जो था वो था जी इलेक्ट्रीशियन का वीजा, 2200 रियाल उसकी तनख्वाह। और बड़ा खुश था कि 1000 रियाल घर भेजूंगा, 400-500 खुद खाऊंगा, 600-700 बचेंगे तो साल के बाद इतने पैसे जमा हो जाएंगे, जब मैं आऊंगा तो एक अच्छा सा घर बनाएंगे। अब जहाज पे बैठा, जैसे ही वहां पर उतरा है तो उतरते ही क्या देखता है कि वहां पर तो गर्मी इंतहा की है। एयरपोर्ट से निकला है, निकलकर कोई भी शख्स उसको लेने नहीं आया। अब उसकी सोच थी कि मैं इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रीशियन जा रहा हूं, तो मुझे शायद वहां पर कोई पहले से प्रोटोकॉल खड़ा होगा। अब वहां बैठा है, किसी से मोबाइल लिया, जो उसके पास नंबर था एक कागज के ऊपर लिखा हुआ था, उस नंबर के ऊपर कॉल की, उसे कहा कि मैं यहाँ पर लैंड कर गया हूँ, उतर आया हूँ, तो मुझे लेने कोई नहीं आया। उसने कहा अभी तुम वहां बैठो, लेने आती है गाड़ी। 4-5 घंटे वहां पर बैठा इंतजार करता रहा। उसके बाद एक गाड़ी आई जिसमें एक सूडानी शख्स था। उसने आकर पूछा कि आसिफ, उसने कहा जी, बैठो इधर। बैठ गया, वो इसको ले गया। अब वो जहां लेकर गया वो शहर से काफी दूर जगह थी, एक बिल्डिंग बन रही थी वहां पर। अब बिल्डिंग बन रही है, वहां पर उसने उसको ले जाकर एक क्वार्टर में रखा। क्वार्टर में उसने रात गुजारी, खाना शाना खाया। सुबह उठा, सूडानी ने उसको लिया गाड़ी में और अरबी जो उसका कफील था उसके पास ले गया। अब उसको कहता है ये पाकिस्तानी है, कल आया। तो उसने कहा जी ठीक है, दुआ सलाम हुई। उसके बाद उसने सूडानी को कहा कि इसको काम पे ले जाओ। सूडानी उसको ले गया, ले जाकर जहां पर उसको खड़ा किया वहां पर मिस्त्री जो था वो सीमेंट के साथ ब्लॉक जो थे उनकी चुनाई कर रहा था। अब इसे कहा कि तुमने मिस्त्री को ये ब्लॉक पकड़ाने हैं, तुम इसके मजदूर हो। अब ये आसिफ पाकिस्तान में एक इंजीनियर, मिस्त्री, बड़ा धड़ल्ले का, लोग इसकी इज्जत करते थे, वहां जाके मजदूरी करे, ये बड़ा परेशान। ये उसे कहता कि मेरा वीजा जो है वो इलेक्ट्रीशियन का है, मैं यहाँ मजदूरी क्यों करूं, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करूंगा, अगर है तो दो। अब वो सूडानी जो है उसके साथ इसकी अच्छी खासी बहस हो गई। उसने कहा मेरा सर नहीं खाओ, गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठा, दोबारा उस अरबी के पास ले गया। अरबी को बताया कि ये कह रहा है कि इस तरह से मेरा वीजा ये है तो मैं ये काम नहीं करूंगा। अरबी के साथ बहस होने लगी। अरबी के साथ बहस हुई, बड़ी तकरार, तू मैं। अरबी ने एक और पाकिस्तानी को बुलाया जो कि अरबी जानता था। इस शख्स से पूछा कि ये क्या कह रहा है। अब उसने इससे पूछकर मुकम्मल तफसील के साथ अरबी कफील को समझाया कि ये बातें कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरा ये काम नहीं, मैं तो इलेक्ट्रीशियन का काम करूंगा। इसी दौरान आसिफ जो था, इसने अरबी के साथ थोड़ी सी बदतमीजी से बात की तो अरबी को गुस्सा आया। उसने एक थप्पड़ इसको रसीद कर दिया। थप्पड़ लगा तो इसके तो वो पाकिस्तानी मर्द जाग गया, तेरी मानू, तेरी बहनू। अब इसने वो गालियां देनी शुरू कर दी। अरबी को और गुस्सा आया। अरबी ने सूडानी से कुछ बात की, उसे कहा कि इसको ले जाओ। सूडानी ने इसको डाले में बिठाया और डाला चलाते हुए ले गया। अब वो दूर सहरा में कहीं ले गया। उस सहरा में जब अंदर पहुंचे ना, चारों तरफ कोई 20-20, 25-25 मील तक कोई आबादी नहीं थी। अंदर जाके एक घर नजर आया। उस घर के चारों तरफ लकड़ियों की वो दीवारें थी और अंदर ऊंट, बकरियां, रेवड़ था। उसने इसको वहां छोड़ा। उसने कहा तुमने इन बकरियों का ध्यान रखना है और इनका ख्याल रखना है। और वहां जो पहले से पाकिस्तानी था उसको गाड़ी में बिठाया और उसको ले गया साथ। उसको कहता चलो तुम्हें अरबी बुला रहा है। अब ये शख्स वहां पर तकरीबन 1 से 2 महीने काम करता रहा। सुबह उठना, ऊँटों के साथ मगजमारी, कोई इंसान नहीं है, किसी से बात करने का नहीं टाइम। शाम को एक गाड़ी आती जो दूध लेके चली जाती, इसको खाना देके चली जाती। बस ये उनकी मिन्नतें करता कि मुझे शहर ले जाओ, मुझे पाकिस्तान जाना, मेरा यहाँ से वीजा लगवा दो, बस मुझे यहाँ से निकलवा दो। कोई इसकी ना सुनता। अब ये सारा मामला इतना संगीन था कि इसने अपने जहन पे सवार कर लिया। ये कभी अपने मुंह पे थप्पड़ मारे, कभी जानवरों को मारे, कभी कुछ करे, कभी अपने सर में मिट्टी डाले। आखिरकार इसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया। अरबी पहले तो मजाक समझता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि ये किसी को भी अब पहचानता नहीं है और कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो उसने इसको वापसी का टिकट लिया और डिपोर्ट कर दिया। अब ये वापस पाकिस्तान
पहुंचा है, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा है, कोई इसके पास कपड़े नहीं, वो गंदे से कपड़े हैं जिनके साथ इसको सवार किया था। और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद एयरपोर्ट से बाहर का रास्ता जो लोग थे उन्होंने दिखा दिया कि इस तरफ जाओ। बाहर निकला है, कोई पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मुल्तान के ही साथ एक इलाका है जहाँ का ये रिहायशी था, जो इनकी गांव थे। अब शहर में ही इसने भीख मांगनी शुरू कर दी, कभी किसी के छीन के खा लेना, कभी कुछ तो कभी कुछ। महीना वहां पर इसने सड़कों के ऊपर गुजार दिया मुल्तान में। महीने के बाद एक शख्स इनके गांव का शहर आया, तो वो देखता है कि वो सामने जो शख्स है ये तो आसिफ लग रहा है। वो इसके पास गया, इसको गौर से देखा और इसके घर फोन किया। वो मोहल्लेदार ही था इनका, ये आसिफ उसको पहचान नहीं रहा। उसने घर पे पूछा कि इनके के आसिफ तो सऊदीया गया था। वो कहते जी, कहता है आसिफ तो मेरे सामने इधर मुल्तान में खड़ा है। इसके घर वाले परेशान, आपको गलतफहमी होगी। उसने कहा जी ये देखो, ये थोड़ा सफर है, आप गाड़ी लो और सारे आ जाओ, इधर देख लो, ये मेरे सामने, मैं इसको बिठा के रखता हूँ। उस शख्स ने आसिफ को लिया, जाके नाई के पास ले गया, इसके बाल शाल कटवाए, दाढ़ी कटवाई, कपड़े उसके पास जो थे वो सीधे सूधे किए। इतनी देर में घर वाले भी पहुंच गए। घर वालों ने जब जाके देखा, उसकी माँ, बीवी, बहन, भाई सब उसके पास हैं। वो परेशान कि ये हमारे आसिफ को क्या हो गया। आसिफ किसी को भी पहचान नहीं रहा। अब बड़ी मुश्किल से माँ ने उसको कई बातें याद दिलाई, कुछ इधर की बातें, कुछ उधर की बातें। अचानक से उसको याद आया, माँ को गले लगाया उसने। जैसे ही माँ को गले लगाया तो रोने लगा। जैसे ही रोया तो उसके बाद उसकी याददाश्त वापस आई है, लेकिन मुकम्मल तौर पे सेहत याब नहीं हुआ, क्योंकि वहां सऊदीया में इसने जब बकरियां चराई तो वहां पर बड़ा कमजोर हो गया था। फिर 5-6 महीने इसको हॉस्पिटल में रखा गया, कुछ मेडिसिन चलती रही। उसके बाद ये घर गया। आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि परदेशियों की लाइफ कुछ ऐसी होती है। आसिफ तो वापस आ गया, इसने डॉलर नहीं कमाए, इसने अपने रिश्तेदार कमा लिए। रिश्तेदार भी इसको नसीब से मिल गए। अगर ये डॉलर रियाल कमाता तो फिर शायद वहीं रहता, उनकी अरबियों की हाँ में हाँ मिलाता, रियाल कमाता, रिश्तेदारों से दूर हो जाता। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसके ऊपर अल्लाह का ये करम हो गया या इसको सजा मिली है। इसको आप क्या कहेंगे? अब आपने कमेंट में बताना है कि इसके साथ ये क्या हुआ। बाकी मुझे इजाजत दें, और अल्लाह पाक जितने भी परदेसी हैं सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उनको अच्छी सेहत दे, अच्छी नौकरी दे और घर वालों से प्यार मोहब्बत दे। क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान में जो बैठे हुए लोग हैं ना, बाहर वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ ATM ही समझते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।